थे हम लोग, आज क्या हैं? कभी हम ही लोग राजाओं की औलादे हुआ करते थे, हमारे पुरखे कभी राजा हुआ करते थे, हमारी कभी कोई दूसरी गुड़ैती किया करता था, लेकिन आज हम लोग खुद दूसरे की कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों के साथ में धोखा हुआ। हमारी बहनाएं ध्यान पूर्वक सुने। आप लोग कथा का प्रसंग सुनेंगे, बलि छलन। बलि छलन, राजा बलि का नाम सुना होगा। राजा बलि के साथ में किस प्रकार से छल किया गया, किसने किया, कैसे किया, ध्यान दें। बहुत ही सम्राट राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही पराक्रमी राजा थे कि भारत के असुर अनार आदि जी राक्षस दैत्य बताएंगे। अछूत बनाएंगे। भारत के असुर अनार्याद जी राक्षस दैत्य बताएंगे। हमारे भारत के जो मूल निवासी थे, जिनको राक्षस कहा गया, दैत्य बोला गया, दानव बोला गया, वो राक्षस नहीं थे, वो दैत्य नहीं थे, वो दानव नहीं थे, बल्कि वो ही इस यहाँ के राजा थे। ध्यान से सुने। जिनका अब हरिजन बोलती हो, वही चक्रवर्ती सम्राट रहे। जिनका आज हरिजन बोला जा रहा है, दलित बोला जा रहा है, अछूत बोला जा रहा है, वो कभी राजा थे। जिनका अब हरिजन बोलती हो, वही चक्रवर्ती सम्राट रहे। कन्याकुमारी से कराकुरत तक की और इन्हीं के सारे ठाठ रहे। जिनको आज हरिजन बोला जा रहा है, दलित बोला जा रहा है, अछूत बोला जा रहा है, हम ही लोग, आप ही लोग कभी राजा हुआ करते थे। कन्याकुमारी से कराकुरत तक की प्रमाण मिलता है कि हमारे आपके पुरखों के ही ठाठ बाट थे। अटक से कटक तक थे स्वामी, तीनों लोकन मान नाम रही। था धर्म एक मानवता का, यह धर्म और नहीं थे, मात्र एक धर्म था, वो भी धर्म था मानवता। था धर्म एक मानवता का, सारे जन एक समान रहे। अटक से कटक तक थे स्वामी, इधर से उधर तक की हमारे पुरखे ही यहाँ के राजा थे।
उनके ऊपर कोई शासन चलाने वाला नहीं था। सारी पृथ्वी के मालिक थे, रियाया थी बहुत सुखी शांति। तब है था सतयुग धरती पर, ना कोई तना की थी अशांति। मेरे भाइयों, हमारे आपके राजाओं का तीनों लोकों में राज्य था। यही तो बताया जाता है कि बौने का वेश धारण करके राजा बलि से तीनों लोक दान में ले लिए थे। वो लोक, जैसे कि आप लोगों ने लोकों के नाम सुने, इंद्रलोक, तो इंद्रलोक कहीं दूसरी जगह नहीं है, या पृथ्वी से कहीं दूसरी जगह नहीं है। इंद्रलोक प्रमाण मिलता है, इंद्रलोक नेपाल को बोला जाता है। मेरे भाइयों, इन लोगों ने जिस समय लोक लिए थे हमारे राजा से, तिरवाचा भरवाने के बाद में, तो ध्यान से सुने किस प्रकार से इन्होंने तिरवाचा करवाया और किस प्रकार से हमारे राजाओं के साथ में छल कपट किया। कि वही पालिनी धर्म सनातन का। जब उन्होंने सुना है कि हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े राजा हैं, बहुत सुख शांति है, बहुत धन दौलत है, तो विदेश से आए हुए लोगों ने क्या किया कि वही पालिनी धर्म सनातन का एक धर्म चला दिया, सनातन धर्म। समता बंधुता याए के लिए सोने की चिड़िया कहती रही, भारत को ददुआ इसीलिए। हम लोगों ने नहीं समझ पाया कि भैया हमारे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कह रहे थे। इस भारत की सोने की चिड़िया के ऊपर उन्होंने निशाना लगा लिया था। उन्होंने अपने मन में सोचा था कि भारत की सोने की, जो भारत सोने की चिड़िया है, एक दिन हमारे पिंजड़े में अवश्य आएगी। उन्होंने बहुत अच्छा पिंजड़ा बनाया, बहुत अच्छा जाल फेंका हमारे आपके ऊपर। सब मानुष थे संयम धर्मी, सतयुग मां जिनकी राज रही, तब रही सब संपन्न खूब, जब राजा बलि की राज रही। उस समय हमारे आपके यहाँ भारत में बहुत सुख शांति थी, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उस समय यहाँ हमारे आपके भारत में रहने वाले जो राजा बहुत ही संयमवर्ती राजा थे, बहुत ही पराक्रमी राजा थे। आप लोगों ने कथाएं सुनी, कथाओं में सुनने को मिलता है कि बहुत सती स्त्रियां हुआ करती थी, जो श्राप दे देती थी, इंसान भस्म हो जाता था। ऐसा ही नहीं, वास्तव में अगर वो कोई बात बोलती और दिल से बोल जाती थी तो वो बात सत्य हो जाती थी। क्योंकि
इस प्रकार से इतनी संयमवर्ती थी वो कि कभी भी उन्होंने अपने जीवन में ना कोई गलत काम किया, ना कभी कोई गलत काम सोचा था। बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही प्रतापी यह के राजा हुआ करते थे। इसी प्रकार से एक राजा थे महाराजा राजा बलि। उसी समय सतयुग इसी पृथ्वी के ऊपर था। वही सतयुग था जिस समय हमारे आपके बहुत बड़े बड़े धुरंधर राजा हुए, उसी समय सतयुग था। कि नर नारी पामे दीर्घ आयु, अब घी दूध की नंदियां बहती थी, घी दूध की नंदियां बहती थी। नर नारी पामे दीर्घ आयु, घी दूध की नदियां बहती थी। रत्नन के सिक्का चलती रही, रत्नन के सिक्का चलती रही, औरतें पद्मिनी होती थी। आज अगर देखा जाए तो आज 40 और 50 की उम्र में बुताई जाती, बहुत ज्यादा तो 60-70 साल से ऊपर नहीं चली पावत। लेकिन पहले के समय में काफी दिनों तक जिया करते थे व्यक्ति। अभी कुछ थोड़ा पीछे ध्यान दो, 100 साल से ऊपर व्यक्ति जिनका काज पुरानिया, ऐसी बात ढोलक मास्टर पुरानिया 100 साल के ऊपर चलती रहा है। लेकिन आज का 40-50 नांगत बहुत ही ज्यादा, जब उनको कुछ खाती पेती नहीं तो 60-70 पर पहुंच जाए। हाँ 50-60 साल में सोई जा। नर नारी पामई दीर्घ आयु, घी दूध की नदियां बहती थी। रतनन के सिक्का चलत रही, रत्नन के सिक्का चलती रही, और रतें पद्मिनी होती थी। स्त्रियां पद्मिनी हुआ करती थी। मेरी बहनाओं जरा होश में आओ, अपने इतिहास को सुनो और समझो। पत्थर के जिनके किला रही, अट्टा किलाएं न छूती थी। तब रही पापना रत्ती भरी, चोरियां तक नहीं होती थी। जरा भी पाप नहीं था, क्योंकि उसी समय सतयुग था। सतयुग की आप लोग कथा सुनते हैं तो क्या कहते हैं, बारे कैसा सतयुग था जिस समय हमारे आपके राजाओं ने जन्म लिया। मेरे भाइयों, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी, राजा अंब की कथा सुनी। कथा सुनते तो वाह वाह करते, क्या कहते, वास्तव में था सतयुग किसी समय। उसके बाद में जब से कलयुग आ गया, कलयुग में पता नहीं का होने लगो। मेरे भाइयों, सतयुग उसी समय था जिस समय हिरण्यकश्यप, हिरण्ययक्ष, राजा बलि जैसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। उसी समय सतयुग था। ना रही वर्ण ना जाति पाति, ना छोटे बड़े हते भैया, एक ही घाट पानी
एक ही घाट पे बकरियां बिल्ली पानी पिया करते थे। एक ही जगह पर हर मानव बड़े प्रेम से रह रहा था, बड़ी सुख बड़ी शांति थी। लेकिन हे भगवान, पता नहीं हमारे आपके इस अमन और चैन से रहने वाले परिवार में, इस अमन और चैन से चलाने वाले राजाओं के राज्य में पता नहीं कहां से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जो हमारा राज्य बिखर गया। जिनकी राजिमा पृथ्वी पर अधर्म ना कहूं सुनाती रही, को करई डकैतन की बात, को करई डकैतन की बात, चोरी तक नाई सुनाती रही। कौन बात करे डकैतों की? उस समय जरा भी चोरी की भी बात सुनने को नहीं मिलती थी कि कहीं चोरी हुई, क्योंकि किसी के पास में किसी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत की कमी नहीं थी, अमन और चैन से सभी लोग रह रहे थे, खाने की बढ़िया व्यवस्था थी, बहुत बड़े बड़े मकान बने थे, बहुत बड़े बड़े महल बने थे, तो किस चीज की कमी थी? तो चोरी कहां से होती, डकैती कहां से होती? ये चोरी और डकैती कब से शुरू हुई? जब से हमारे आपके राजाओं का कत्लेआम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, राजपाट धन धाम सब ले लिया गया, उसके बाद में जरा जरा से रोटी के टुकड़ों को तरसाया गया, तो आदमी ने मजबूर होकर के चोरी डकैती करना शुरू कर दिया, मजबूरी में। कि कुछ हती कुदरत की माया, कुछ समो क्यार परताप हता, वास्तव में कुछ हती कुदरत की माया, कुछ समय के अर परताप हता। प्रजा की रक्षा के खातिर समता का बना विधान हता। कुछ समय का चक्कर, समय के चक्कर में आकर के बड़े बड़े लोग गिर गए, तो वास्तव में कुछ समय का भी प्रताप था। धरती पर सगरे मनइन का सब सुखते जामा पार हता। ना रही बड़कवा छोटकौना, ना जाति पाति का पता होता। जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं था। जिस समय राजा बलि का राज्य था, जिस समय हिरण्यकश्यप का राज्य था, कोई जाति पाति नहीं थी मेरे भाइयों। वही फसल नहीं बई के एक बार 9 बार कटाई करती हते। वो एक बार फसल बोने के बाद में 9 बार कटाई करते थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी फसल जो 9 बार कटाई करते थे, हैं? जैसे कि जौ, बाजरा, इस प्रकार की फसलें बोया करते थे। एक बार नहीं कई बार कटाई करते थे। बहुत ही सुख शांति थी बहनाओं।
बई फसले बई के एक बार 9 बार कटाई करत रही। हुई सकल संपदा थे किसान मन मानी डेहरी भरत रही। कभी अनाज नहीं चुकता था डेहरीन पे। भैया ढोलक मास्टर कोठिला डेहरी सब भरे रात रहे। आज देखो 4 किलो मिली है का है? विश्वास न होई अगर तुम का तो देखो वेद पुराणन मां। बड़े बड़े दैत्यन के नाम बड़े बड़े दैत्यन के नाम लिखे पोथी पत्र पंचांगन मां। बड़े बड़े जिनको दैत्य बताया गया, दानव बताया गया, राक्षस बताया गया। आप लोग थोड़ा वेद पुराण में निगाह डाल के देखो, थोड़ा वेद पुराण की तरफ अपनी निगाह डालो, आपको सब सुनने और समझने को मिलेगा। मेरी बहनाओं, हम लोगों को